वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अधिनियम पढ़ेंगे। जैसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला ये देखेंगे, फिर भारतीय वन अधिनियम 1927 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ एक्ट बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक रहेगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके जो तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं, इनकी डेट्स वगैरह पूछ लेते हैं या फिर कुछ इंटरनल पार्ट से भी कुछ एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो उनको आज कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए। साल 1984 में एक विनाशकारी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 31 दिसंबर की रात भोपाल में UIL कीटनाशक संयंत्र में गैस रिसाव की घटना हुई। तो यहाँ पर लगभग 4000 लोगों की जान चली गई और इसके जो प्रभाव है ना, ये बहुत वर्षों तक देखे जाते हैं। अभी तक भी मतलब इसके जो प्रभाव रहे, जो कीटनाशक संयंत्र से गैस का रिसाव हुआ था, तो इसने मतलब एक बहुत ही विनाशकारी ये घटना रही। भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया था। यह अधिनियम मार्च 1986 में पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 से लागू हो गया था। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस अधिनियम का उद्देश्य 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। कि जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसमें जो निर्णय लिए गए थे उनको लागू इस अधिनियम के द्वारा भारत में किया गया। इस अधिनियम में मुख्य लक्ष्य रखा गया पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषक और खतरनाक पदार्थ जो है इन पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि उससे सुरक्षा की जा सके मानव जनजाति की। देश के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1986 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1986 का अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 का भारत पर्यावरण विभाग की स्थापना, याद रखिए 1980 है, ठीक है, 1980 है, 1980 में हुई थी भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना। यह बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बन गया, ठीक है, और मई 2014 में मंत्रालय का नाम बदल दिया। अब नाम बदल के क्या किया, अब 2014 का समय आप जानते ही हैं कौन सा था। इस समय काफ़ी नाम परिवर्तन हुए। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद अगला है भारतीय वन अधिनियम 1927। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय वन अधिनियम 1927 काफ़ी हद तक अंग्रेजों के अधीन लागू किए गए पिछले भारतीय वन अधिनियमों पर आधारित था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध भारतीय वन अधिनियम 1878 का था। 1878 और 1927 दोनों ही अधिनियम में वन क्षेत्र या फिर महत्वपूर्ण वन जीवन वाले जो क्षेत्र हैं उनको समेकित और आरक्षित करने और वन उपज के आंदोलन और पारगमन को विनियमित करने और लकड़ी पर लगाए जाने वाले शुल्क और अन्य जो वन उपज है उनकी मांग की गई थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके हिसाब से मतलब रेगुलेट की गई। इस अधिनियम को वनों पर निर्भर समुदायों के जीवन पर प्रभाव पड़ा था। इस अधिनियम का क्या है, जो वनों पर निर्भर रहते हैं लोग, जो जनजातियां होती हैं बेसिकली ट्राइबल एरिया में, वो वनों पर ही निर्भर रहती थी, तो उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस अधिनियम में दिए गए दंड प्रावधानों और प्रक्रियाओं का उद्देश्य वनों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ाना था और साथ ही साथ लोगों के वन उपयोग के अधिकारों की स्थिति को कम करना था ताकि लोग इसका दुरुपयोग ना करें। देखो, कई सारे अधिनियम आते तो हैं कि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जा सके, उसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन उसी अधिनियम के तहत उसी कानून का जो प्रभाव है किसी अच्छे काम के लिए लाया गया है। लेकिन हो सकता है कि जो व्यक्ति, जो जनजातियां हैं या फिर जो लोग हैं बिल्कुल उसी पर निर्भर है, तो उन पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है। जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो तो बच जाएंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो उसका उपयोग कर रहे हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक होता है। तो फिर यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर जो है लोग इफेक्टेड हुए। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम। अब इसको ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1980 की डेट याद करनी है, एग्जाम में पूछी गई, कंफ्यूज नहीं होना है। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण दोनों ही याद कीजिए। 1986 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। भारत में तेजी से वनों की कटाई और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय हाथ से चिंतित होकर केंद्र सरकार ने 1980 में इसको लागू किया। ये जो है इसके अधीन, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केंद्रीय अनुमति आवश्यक रहेगी और इस अनुमति का उल्लंघन को एक आपराधिक गतिविधि माना जाएगा। जिसने इसका उल्लंघन किया उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर राष्ट्रीय वन नीति आई। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर
क्लेलैंड की अनुशंसा पर भारत में वानिकी चार्टर की घोषणा हुई थी। अप्रैल 1864 में डिट्रिच वेंडिस को भारत के पहले महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत में उन्हें भारतीय वानिकी का जनक भी कहा जाता है, डिट्रिच वेंडिस को। 1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को 3 श्रेणियों में रखा गया: आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। इनमें विभाजित किया गया। भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर बोलकर की अनुशंसा पर तैयार हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, ये एग्जाम में बहुत पूछी गई है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, याद कीजिए। 12 मई 1952 को तैयार की गई थी और 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन की अधिसूचना जारी हुई थी। ये 2-3 डेट है, याद करना है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य था प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता लाना और पारिस्थितिक संतुलन को कायम करना। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ हुई। इसका उद्देश्य था वनों की उत्पादकता बढ़ाना, वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध कराना, देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और जीन पूल का संरक्षण करना, देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से में वन आवरण को कायम करना। ये इसके लक्ष्य है और जिन पर अभी भी काम हो रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 आया। वन अधिकार अधिनियम को भारत या फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन पर वन अधिकारों की मान्यता है, इस अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम और जनजातीय भूमि अधिनियम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। यह अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित हुआ था और यह भूमि और अन्य संसाधनों पर वन निवास समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें देखी। वन अधिकार अधिनियम देख लिया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 देखी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति देखी, भारतीय वन अधिनियम 1927 देखा। तो यहाँ पर कुछ एक्ट कवर किए। इसके बाद कुछ और अधिनियम है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अभी सारे कोर्सेज पर एप्लीकेशन पर 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 31 मई तक। अगर 31 मई तक आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी PDF लेते हैं, 50% का डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है ज्ञान सर, तो आप कोई भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मोर अपडेट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पर, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।